नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। माँ हिंदी के साहित्यिक चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक 9 से 12 का अध्ययन के साथ साथ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाकारों एवं साहित्यिक रचनाओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप और हम हिंदी साहित्य के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे, चर्चाएं कर सकेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट में भी दे सकते हैं एवं इस चैनल को सब्सक्राइब कर यदि इसकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो अपने साथियों में भी शेयर करें। हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में योगदान दें। हिंदी भाषा को समझने, इसके साहित्य को जानने में यदि आपकी रुचि है तो ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें एवं अपने सुझाव भी दे सकते हैं। हम यहाँ नित्य अधिक मेहनत करके, अधिक सामग्री जुटा करके आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इतने साहित्यकार हमारे इस साहित्यिक क्षेत्र में आ चुके हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण साहित्यकार जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, जो हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं, उनको जानना प्रत्येक विद्यार्थी नहीं, प्रत्येक नागरिक के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। गोदान को पढ़ेंगे, कितनी ही समस्याओं को समाधान उसमें है और समस्याओं का कारण भी बताया गया है कि क्या कारण से किसान और मजदूर वर्ग पिछड़ता रहा है। तो ऐसी साहित्यिक रचनाएं हैं जहां हम काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे। लेकिन यदि परीक्षाओं की दृष्टि से देखेंगे तो हमें ज़्यादातर केवल डाटा ही याद करना पड़ेगा। डाटा से तात्पर्य केवल रचनाकार का नाम, रचनाएं, प्रकाशन वर्ष इत्यादि चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि हम साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस जानकारी के साथ साथ हम उन साहित्यिक रचनाओं को भी पढ़ें जिससे हम हिंदी साहित्य को जान सकें। हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए भी विभिन्न सारी पुस्तकें हैं, उनको हम पढ़ें। आचार्य जी रामचंद्र शुक्ल को हम पढ़ें, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम पढ़ें, नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कितने ही साहित्य इतिहासकार हमारे समक्ष विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से हमें जानकारी देते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा हम जो अध्यायों में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। कठिन शब्द, उन कुछ काव्यशास्त्रीय चीज़ें भी आएंगी, उनको भी हम पढ़ते चलेंगे। जब पदभाग हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हम उनको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अर्थात इस हिंदी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी आप जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आप और हम लोग हिंदी में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और एक दूसरे से साझा कर सकें। मैं यहाँ केवल आपको सिखाने के उद्देश्य से नहीं हूँ, मैं यहाँ खुद भी सीखूँगा आपके साथ। आपके द्वारा कुछ नई चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा जो मुझे आता है। और विभिन्न संस्थान हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है, कहते हैं ना, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है अब ज्ञान लीजिए, समय व्यर्थ न कीजिए, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करिए और उसका उपयोग कीजिए, जिससे हम जीवन में बेहतरीन नागरिक बन सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा इस वक्त, और आगे हम वीडियो डालते रहेंगे, कक्षाओं की वीडियो भी डालते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थी, छुट्टियों के समय जब आपके पास मोबाइल उपलब्ध हो, वहाँ से हम इन वीडियो को देख लें
अपने रजिस्टर बना करके उनमें नोट कर लें, गृह कार्य के रूप में हम उसे करते रहें, तो हम एक हिंदी के अच्छे विद्यार्थी तो बन ही जाएंगे, साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी हम बन पाएंगे। धन्यवाद साथियों।